सबको पुनः से गुड इवनिंग। चलो नीचे मनोज विश्वकर्मा सर जी गुड इवनिंग, शब्बीर खान सर जी गुड इवनिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 पार्ट में चलेगा ये। खुशबू मैडम गुड इवनिंग। 2 पार्ट में चलेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसका एनालिसिस यदि आप सही तरीके से करते हो तो ये आपको बहुत सारा फायदा देके जाने वाला है, बराबर है। तो चलो कनिष्का सर गुड इवनिंग, माधुरी मैडम गुड इवनिंग। चलो कुछ लोगों ने सही गेस किया है, कुछ लोगों ने सही गेस किया है। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कुछ लोगों ने सही गेस किया है। ठीक है चलो, पंकज मौर्य सर जी गुड इवनिंग, सुबोध कुमार सर गुड इवनिंग, सुनील सावंत सर जी गुड इवनिंग। बहुत ही अवेटेड टॉपिक था, मगर आप लोग पे करके आ रहे तो मैं उसको ऐसे ही थोड़े पब्लिकली कर दूंगा, पहले नहीं हो सकता ये। इसके ऊपर भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूँ अगले हफ्ते, मगर उतना एनालिसिस डीप में नहीं रहेगा जितना मैं आज और कल करके देने वाला हूँ। आयुष सतपुते सर ठीक है, बराबर है, सब लोगों का सही गेस निकला है यहाँ पे। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा घर से आज कर रहा हूँ, मैं ऑफिस से नहीं हूँ, आज घर से कर रहा हूँ। ठीक है जस्ट सेकेंड, मैं उसको वाइट कर देता हूँ। हाउ टू रीड what report? How to read court report? How to read the weekly court report? मतलब जो वीकली ये जो court report आता है उसको आपको कैसे एनालिसिस करना है, ये यहाँ पे मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है चलो, सब लोगों को मेरी स्क्रीन क्लियर है? जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सब लोगों को गुड इवनिंग मेरी तरफ से, जो लेट आ चुके हैं थोड़ा सा टाइम पे आया करें, 2 मिनट पहले मैंने ज्वाइन किया था। ठीक है स्क्रीन क्लियर है ना? मेरे घर से मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे घर का सिस्टम घर पे है, ऑफिस का सिस्टम ऑफिस में है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये मुझे आराम से होता है। ठीक है चलो क्लियर है। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है कि कोर्ट रिपोर्ट क्या होता है? एनीवन आउट ऑफ यू कैन टेल मी व्हाट इज द कोर्ट रिपोर्ट? कोई मुझे बता सकता है कोर्ट रिपोर्ट क्या होता है? थोड़ा सा दिमाग चलाइए, डिस्कशन करिए मेरे साथ चार्ट के थ्रू। कोई मुझे बता सकता है कि कोर्ट रिपोर्ट क्या होता है? कोर्ट रिपोर्ट क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे? ऑर्डर डेटा नो आइडिया सर, ओके चलो ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग वॉल्यूम, ओके, बाय और सेल के आंकड़े विश्वकर्मा सर आंकड़े उड़ रहे, आंकड़े, ओके ठीक है सर, चलो चलो ठीक है, ठीक है चलो ठीक है। व्हाट इज द कोर्ट रिपोर्ट, ये आपको पता होना चाहिए। #1 व्हाट इज द कोर्ट रिपोर्ट? देखो ये बेसिक से होना चाहिए क्योंकि ये बार बार चीजें, ये एस क्यों आ रहा है आज मेरे टाइपिंग में? व्हाट इज द कोर्ट रिपोर्ट? ठीक है, ये आज पहले समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द कोर्ट रिपोर्ट? गवर्नमेंट ऑफिस न्यूज ऑफ बाइंग सेलिंग ऑर्डर, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स ना, ये तो कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स ये तो बहुत ही मतलब एडवांस लेवल का टर्मिनोलॉजी है, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं तो बताइए सर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप लोगों के सही जवाब आ चुके हैं। व्हाट इज द कोर्ट रिपोर्ट? व्हाट इज द कोर्ट रिपोर्ट, ये आपको जब देखना है, कहाँ देखना है, ये सब चीजें होगी मेरी तरफ से।
कॉट रिपोर्ट क्या होता है, उसको क्यों एनालिसिस किया जाता है, कॉट रिपोर्ट कौन से वेबसाइट पे मिलता है, फिर वो वेबसाइट पे मिलता है तो वहां पे जब आप वो कॉट रिपोर्ट ओपन करते हो तो उसके अंदर कौन से चीजें होती है, हर चीज का मीनिंग क्या होता है, और फिर उस कॉट रिपोर्ट के अंदर जो चीजें होती है उसको एनालिसिस कैसे करना होता है, उसको क्या नाम से आप बोलते हैं, ये सब चीजें जब आपको पता चलेगी तो उसका कंक्लूजन क्या होता है, फिर चार्ट के ऊपर उसके हिसाब से आपको कैसे लेवल ड्रॉ करनी है, ये सब चीजें होगी। ये आज और कल चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारा जो भी पेंटिंग है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, डोंट वरी, ये चीजें हमें एक एक दिन में हम उसको निपटा लेंगे। फिर ये जो आपके सामने जो आ रहा है, देखो यहाँ पे, इसके अंदर हमारा क्वार्टर रिपोर्ट होगा, और अगले संडे को जोन टू जोन ट्रेडिंग कैसे करनी है ये होगा, बराबर है। और ये जो चैप्टर्स है, लिक्विडिटी पूल्स, लिक्विडिटी वॉल्यूम, लिक्विडिटी वॉइड्स, ये सब तीनों चैप्टर इस हफ्ते खत्म होने वाले हैं। और और ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ये डेली बायस पर कैसे ट्रेड करनी है, ये फिर हमारा चैप्टर 2 दिन में खत्म होगा। तो ये पूरा 4-5 दिन में खत्म होगा। फिर हम जा रहे हैं हमारा थर्ड मंथ के सिलेबस पे। चलो बराबर है। तो कॉट रिपोर्ट क्या होता है, मैं इस पे कुछ ज्यादा बात करने जैसा कुछ नहीं है, बात करने जैसा कुछ नहीं है, मैं लिख देता हूं खुद, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कॉट रिपोर्ट क्या होता है, बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे बता देता हूं आपको, बराबर है। चलो, ये होता है लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन एनालिसिस। किसका, मैं आगे इसको ब्रैकेट में लिखता हूं, रिटेलर्स एंड बिग प्लेयर्स। मैं इसको समझाता हूं आपको, डोंट वरी, मैं इसको समझाता हूं। देखो, कॉट रिपोर्ट क्या होता है, जो रिटेलर्स और बिग प्लेयर्स किसको कहते हैं, आगे कॉट रिपोर्ट में आने वाला है, डोंट वरी, मैं आपको वहां पे आराम से पढ़ाऊंगा वो भी। देखो, लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस एनालिसिस, और लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग मतलब बाइंग और शॉर्ट मतलब सेलिंग, बराबर है। किसने किए हैं, रिटेलर्स और बिग प्लेयर्स। मतलब बिग प्लेयर्स मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं वो, और रिटेलर्स मतलब हम जैसे छोटे छोटे जो ट्रेडर्स होते हैं वो। इन दोनों का बाय और सेल की पोजीशंस कितनी लगी हुई है, ये मतलब कॉट रिपोर्ट होता है। बस इसको इतना ही जानना है, बस बाइंग और सेलिंग पोजीशंस, सिंपली। कॉट रिपोर्ट मतलब क्या, रिटेलर्स लोगों के कितने बाइंग और सेलिंग पोजीशंस लगी है, और बिग प्लेयर्स की कितनी बाइंग और सेलिंग पोजीशन लगी है, बस इसको ही कॉट रिपोर्ट कहते हैं। समझ में आया, समझ में आया तो मुझे क्लियर कर दो, ताकि मैं नेक्स्ट पॉइंट ले लूंगा। समझ में आया, व्हाट इज द कॉट रिपोर्ट। कॉट रिपोर्ट मतलब क्या होता है, रिटेलर्स लोगों की बाइंग और सेलिंग पोजीशंस, और बिग प्लेयर्स होते हैं उनकी बाइंग और सेलिंग पोजीशन, दैट्स इट, इतना ही होता है, बाकी कुछ नहीं। इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। बाइंग और सेलिंग पोजीशंस ऑफ द रिटेलर्स एंड बिग प्लेयर्स। ऑफ द रिटेलर्स एंड बिग प्लेयर्स, मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं और हम जैसे छोटे छोटे जो ट्रेडर होते हैं, इनकी बाइंग और सेलिंग पोजीशंस कितनी लगी हुई है, ये कॉट रिपोर्ट हमें बताता है, उसको ही कॉट रिपोर्ट बोलते हैं। इससे ज्यादा कुछ इसका मीनिंग नहीं है, और इसके ऊपर ज्यादा ध्यान भी देना नहीं है, बराबर है। चलो, ये समझ में आया, जस्ट सिंपल है। बाइंग और सेलिंग पोजीशंस ऑफ द रिटेलर्स एंड बिग प्लेयर्स, मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है उनकी बाइंग और सेलिंग पोजीशंस कितनी लगी है, ये हमें कॉट रिपोर्ट बताता है। और वैसे ही सेम सिमिलरिटी में रिटेलर्स लोगों की बाइंग और सेलिंग पोजीशंस कितनी लगी है, वो हमें कॉट रिपोर्ट में पता चलता है। कैसे पता चलता है ये बाद में आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ये पार्ट आने वाला है।
आप मुझे बता दीजिए क्वार्ट रिपोर्ट का एनालिसिस क्यों किया जाता है। देखो मैं स्टेप वाइज जाऊंगा क्योंकि ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स का मीनिंग ऐसा होता है सर, शब्बीर खान सर, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स का मीनिंग ऐसा होता है, वो बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज है, वो यूज करूंगा तो फिर मुझ में और अदर पर्सन में क्या फर्क है। जो सिंप्लीफाई करके बताते हैं वही अच्छे मेंटर्स कहलाते हैं। बाइंग और सेलिंग पोजीशंस ऑफ द रिटेलर्स एंड बिग प्लेयर्स, दैट इज द क्वार्ट रिपोर्ट, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कि क्वार्ट रिपोर्ट का एनालिसिस क्यों किया जाता है। कोई इसमें ये नहीं है, जस्ट मुझे बता दीजिए व्हाई क्वार्टर रिपोर्ट। व्हाई टू व्हाई टू एनालाइज द क्वार्टर रिपोर्ट। ये क्वार्टर रिपोर्ट हमें क्यों एनालाइज करनी होती है। कौन बता सकता है मुझे यहाँ पे आप में से, व्हाई टू एनालाइज द क्वार्टर रिपोर्ट। चलो बता दीजिए मुझे। फॉर नोइंग डायरेक्शन, शब्बीर खान सर, ओके, टू गेट an idea about market trend for that particular period of time, okay, market next direction analysis के लिए, okay, to confirm the market direction, okay, आगे की जानकारी के लिए, okay, know the market direction, okay, next market trend, okay। ठीक है, ये थोड़ा सा रिलेवेंट है। डायरेक्शन और ट्रेंड एक ही होता है, सेलिंग और बाइंग जोन पता करने के लिए। मैं वो तो चार्ट में पता चलते हैं, ये कॉर्ड रिपोर्ट में नहीं पता चलते। मार्केट डायरेक्शन, कॉर्ड रिपोर्ट जब आपको कंक्लूजन में लाया जाता है तब जाके आपको चार्ट में जाके आपको आपके जोन्स पता करने आने चाहिए। कॉर्ड रिपोर्ट के हिसाब ये कोई नहीं सिखाता, ये अलग सी चीज है, मैं बताऊंगा उस समय। मार्केट डायरेक्शन, ट्रेंड जानने के लिए, मार्केट्स अब की किस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, चलो सबके मतलब लगभग आंसर सेम है, मार्केट डायरेक्शन और मार्केट ट्रेंड बराबर है, यही आंसर है। इससे ज्यादा बहुत सारी चीजें हैं मगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बराबर है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो मैं इसको क्लोन करके आपका आंसर यहाँ पे नीचे लिख देता हूं। ठीक है, बराबर है। टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वीक डायरेक्शन of the market, that's it। to understand the next week direction of the, मतलब अगले हफ्ते मार्केट की क्या डायरेक्शन होने वाली है, अगले हफ्ते मार्केट का ट्रेंड क्या होने वाला है, वो जानने के लिए हमें कॉर्ट रिपोर्ट पढ़ना होता है। दैट इज द आंसर। आ गया समझ में आप लोगों के, यहां तक क्लियर है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको स्ट्रक्चर मैपिंग आती है, ब्लॉक्स मैपिंग आती है, लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री कैसे लेनी वो आती है, उस तरह से आपका फंडामेंटल एनालिसिस भी सही होना चाहिए, इतना वो भी इंपॉर्टेंट है। चलो हम कल से लाइव रहने वाले हैं, जितने लोग लाइव रहेंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा, जो नहीं रहेंगे उनके लॉसेस जो होंगे, इतना सिखाने के बाद वो खुद रिस्पॉन्सिबल रहेंगे इस चीज के लिए। ये मेरा स्टेटमेंट याद रखो, क्योंकि मैं पूरा एक महीना आपके साथ लाइव रहूंगा। शाम में हमारा आईसीटी का कंसेप्ट होंगे और दिन भर 4-5 तास हम लाइव रहेंगे। जितने भी लोग आएंगे आपकी करेंसी पेयर आपको दिए मैंने, बताओ वहां पे मार्केट कैसा आता है और उसको कैसे फिर ट्रेड किया जाता है मैं बताऊंगा। टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वीक डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, ये होता है, इसलिए हमको कॉर्ड रिपोर्ट एनालिसिस करना होता है। क्लियर है यहां तक। तो चलो आप मुझे, आप बता सकते हैं आप में से कितने लोग हैं जो मुझे बता सकते हैं कि ये कॉर्ड रिपोर्ट एक ऐसी कौन सी ऑथेंटिक वेबसाइट है। मैं बोलता हूँ आप बहुत सारे वेबसाइट्स है, मगर एक्चुअली एक ऑथेंटिक वेबसाइट है जिसको मैंने एनालिसिस करने के बाद और बहुत सारे लोगों ने एनालिसिस करने के बाद उसको थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया है। कौन बता सकता है, कुछ सोर्स बता सकता है मुझे। थर्ड, वेयर टू एनालाइज द कॉट रिपोर्ट, कॉट रिपोर्ट कहां पे आपको एनालाइज करना है, कोई बता सकता है मुझे।
जिनको मैंने बताया वो मुझे मत बताइए यहाँ पे। आदित्य सर, ये कौन है Vivo 2020 कौन है वो? अभी हो गए ना वर्ल्ड कप जीत गए, अभी भी Vivo 2020 लेके आए। वही तो नहीं है, कौन है मालूम नहीं सर। यार तो उसको रिमूव कर दो, बार जी बार सर। मुझे डिस्टर्ब करेगा यहाँ से। मतलब ग्रुप में डाल दो, ये नंबर किसका है, वहां पे आंसर आता है तो उसके बाद निकाल दो, 2 मिनट के बाद नहीं आंसर आता तो निकाल दो। ओके सर। चलो चलो। नहीं, CFTC नहीं सर, ये मैं ऑथेंटिक फॉरेक्स फैक्ट्री, नहीं 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 नहीं। हाँ, नागेश सर ने आज बताया है मुझे। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे ना सही तरीके से कॉट रिपोर्ट का एनालिसिस किया जाता है, और ये बहुत सारे लोग इसको प्रीफर करते हैं क्योंकि उनका टेबल इतना ब्यूटीफुल रहता है कि उसमें नजर डालते ही पता चलता है कि यहाँ पे एनालिसिस उन्होंने किस तरह से वहां पे ड्रॉप किया है। बराबर है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डोंट वरी, उस वेबसाइट का नाम भी मैं लिख देता हूँ, और उसके बाद हम डायरेक्ट वहां पे जाकर अपना काम चालू करने वाले हैं। बस ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग पुराने इसमें माहिर है, मगर नए लोगों को भी साथ लेके जाना है। वेयर टू एनालाइज द कॉर्ड रिपोर्ट, कहाँ पे ये मिलता है हमें। चलो मैं लिख देता हूँ, सब लोग उसको थोड़ा सा लिख कर रखे अपने डायरी में। ऐसा कौन सा सोर्स है जहां से आपको कॉर्ड रिपोर्ट एक सही तरीके से एनालिसिस करने को मिलेगा? कौन सा सोर्स है ये, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। www.tradingstar ट्रेडिंग STER है शायद, ट्रेडिंग स्टार है शायद, trading.com, ये है। इसको याद रखो आप सब लोग, www.tradingstar.com। ये बहुत ही उम्दा वेबसाइट है। इसके अंदर ना आपको बहुत अच्छा एनालिसिस करने को मिलता है। ये आप याद रखिए, ये वेबसाइट आपको याद रखनी है। बराबर है, ठीक है, चलो ये वाली www.tradingstar.com। चलो अब आगे हमारा काम, आगे हमारा काम इस वेबसाइट में चालू होने वाला है। मगर उससे पहले मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहता हूँ। जब हम इस ट्रेडिंग स्टार वेबसाइट में जाएंगे, तब वहां पे हमारी और कौन सी चीजें होने वाली है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलो डोंट वरी, ठीक है, मैं पहले उसको ओपन करता हूँ। मेरे तो टास्क बार में है, बुक बात करके करके मैं वहां से मैं निकाल देता हूँ। चलो यहाँ तक क्लियर है सब चीजें। कॉट रिपोर्ट किसे कहते हैं, कॉट रिपोर्ट एनालिसिस क्यों करना होता है, और कॉट रिपोर्ट का एक ऑथेंटिक सोर्स कहाँ पे है, उसका वेबसाइट भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, www.tradingstar.com। क्लियर है यहाँ तक? चलो मैं अभी आप लोग सब लोगों को उस वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, उस वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, और फिर वहां से एक्चुअली हमारा वीकली कॉट रिपोर्ट कैसे रीड करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, वो जर्नी हमारा वहां से एक्चुअली स्टार्ट होगा। ये तो बेसिक चीजें थी, उसका कोई इसका कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, ये चलते चलते बस आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो चलो मैं यहाँ पे कहाँ पे, हाँ हाँ, ये पहले ही इसमें। चलो देखो कैसे आपको करना है। www.trading इसमें गए तो भी चलेगा, मेरा तो ऑलरेडी ओपन है। देखो आप सब लोग ना गूगल में जाके इस वेबसाइट को डाल दो, तो ये डायरेक्ट ऐसे ओपन होगी। जस्ट मिनट, ये डायरेक्ट ऐसे ओपन होगी। आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं अपने सिस्टम में एक नया टैब ओपन करके, और बाद में नए टैब ओपन करने के बाद ऐसा टेबल आपके सामने खुल रहा है कि नहीं, मुझे बता दो चैट बॉक्स में आके, ताकि मैं आगे की चीजें आपको बताऊंगा। बराबर है, इस तरह का सिनेरियो ओपन होना चाहिए। www.tradingstar.com पे जाओ, और वो ढूंढो वहां पे, शायद तीसरे चौथे नंबर पे होगी, शायद तीसरे चौथे नंबर पे होगी वो। बहुत सारे उसके ऊपर वेबसाइट्स है, बट उतनी वो ऑथेंटिक नहीं होती। ठीक है, चलो सब लोग मुझे चैट बॉक्स में आके बता दो वो ओपन हो रही क्या। जो लोग मोबाइल पे है वो गूगल करें, क्योंकि मुझे आगे की चीजें आपको वहां पे दिखानी है।
सब लोग चैट बॉक्स में आकर मुझे बता दीजिए, क्योंकि ये लाइव होगा। मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, बाद में कुछ नहीं पता होगा, ऐसे नहीं होना। सब लोग जिसके जिसके ओपन हो रहे हैं वो मुझे तुरंत बता दे, तब तक मैं बाकी का काम कर देता हूँ। बराबर है? ठीक है, चलो। इस तरह से आपका इंटरफेस ओपन हो रहा है, इस तरह से आपका विंडो ओपन हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, चलो, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको बिल्कुल निगलेक्ट ना करें। और मैं आपको ये प्रूव करके दूंगा आज और कल। जैसी जैसा कॉर्ड रिपोर्ट रहता है, बस पिछले संडे मैंने खुद एनालिसिस नहीं किया था, मगर उसका एनालिसिस रेगुलर होगा अभी। हम फिर से वो टेलीग्राम पे, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं मगर टेलीग्राम में मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा। और जो हमारा फेसबुक भी का भी पेज बन चुका है। फिर हमारा वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, इंस्टाग्राम का भी पेज बन चुका है। और इसका भी यूट्यूब पे तो उसका मेरा मेरा एनालिसिस आएगा, वीकली एनालिसिस आएगा। वीकली वेबिनार भी रहने वाला है हमारा हर संडे, अगले संडे से, जहाँ पे मैं मेजर करेंसी पेयर का एनालिसिस करूंगा आप लोगों के लिए। क्वार्ट रिपोर्ट भी मैं वहां पे रीड करके दिखाऊंगा। और जो आने वाले हफ्ते में जो फंडामेंटल्स रहेंगे उसके बारे में भी मैं डिटेल में बात करूंगा। जो वीकली वेबिनार होगा हमारा 1 घंटे का, 2 घंटे का, यूट्यूब पे नेक्स्ट वीक से वो चालू होगा। ठीक है, चलो। सबका क्लियर है? सबका क्लियर है? देखो, ऐसा जब इंटरफेस ओपन होता है तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे कॉट फ्यूचर्स और कॉट लेगेसी फ्यूचर्स ऐसा दिख रहा है। इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, बराबर है? इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें आना है, देखो इसके अंदर करेंसी पेयर्स है, ग्रेन्स है, स्टॉक इंडेक्सेस है, लाइव स्टॉक्स है, मेटल्स है, यहाँ पे स्वैप्स है, स्वैप डील्स रहते हैं ना, वो है यहाँ पे। ट्रेजरीज और रेट्स है जी। यहाँ पे आप 10 मंथ ट्रेजरी यील्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसा एनालिसिस करना है। और फिर एनर्जीज, ये सब वहां पे रहते हैं। मगर हमें आना है कहाँ पे? देखो हमें आना है कहाँ पे? करेंसी पेयर्स में आना है, बराबर है? करेंसी पेयर्स में आना है। और हमें आना है मेटल्स में, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड सिल्वर रहता है ज्यादातर, उसके ऊपर हम ज्यादा ट्रेड करते हैं। और हमारे जो करेंसी पेयर्स है, बराबर है, ये ग्रेन्स वगैरह कमोडिटी में आते हैं, उसके ऊपर हम नहीं काम नहीं करते। इवन लाइव स्टॉक के ऊपर भी हम काम नहीं करते। और ये जो इंडेक्सेस है उसके ऊपर भी यहाँ पे US 30 है, US 100 है, इसके ऊपर भी हम काम करते हैं। यहाँ पे इसके भी कुछ पेयर्स है यहाँ पे जो हमें लगते हैं। और बाकी ये ट्रेजरी रेट्स है, इसमें से हमारा 10 इयर्स ट्रेजरी यील्ड भी हमें कैसे एनालिसिस करना है वो भी इंपॉर्टेंट है, मगर उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे हम। बस करेंसी पेयर्स और मेटल्स, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारा स्टॉक इंडेक्सेस और ट्रेजरी रेट, इसके बारे में बात करेंगे हम। बट पहले आदित्य सर, म्यूट क्यों हो रहा हूं मैं बीच बीच में? क्लियर है? यहां तक ऐसा इंटरफेस आने के बाद इसके अंदर बस आपको करेंसी पेयर्स और मेटल्स के ऊपर जाना है, बराबर है? मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख के देता हूं, ठीक है? चलो, हाँ वो कर सकते हैं आप। वहां पे यूएस ऑयल वगैरह होता है, नेचुरल गैस होता है, सब चीजें जो आप करते हैं वो कर सकते हैं। उसमें एनर्जीज में यूएस ऑयल होता है, नेचुरल गैस होता है, वहां भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूं इसको भी थोड़ा सा ध्यान से रखिए, ध्यान रखिए क्या करना है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट चीजें, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं लिख के देता हूँ। कॉट लीगेसी, जस्ट मिनट, कॉट लीगेसी, इसके अंदर जाना है आपको, बराबर है? कॉट लीगेसी के अंदर जाना है, कॉट लीगेसी के अंदर जाना है। और वहां पे क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, कौन से चीजें आपको वहां पे एनालिसिस करनी है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीजें बाद में आप भूल जाते हो, इसलिए मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है, चलो। इसमें फर्स्ट चीज है क्या है, हमारी करेंसी पेयर्स, बराबर है? इसके अंदर हमें, देखो मैंने यहाँ पे कॉट लीगेसी क्यों लिखा है मैं आपको बता दूंगा। करेंसी पेयर्स होंगे हमारी, बराबर है? पहला हमारा करेंसी पेयर होगा
सेकंड हमारा जो मेटल्स है उसको कमोडिटी पेयर भी बोलते हैं, कमोडिटी पेयर बोलते हैं, मगर मैं यदि आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं होता तो मैं उसको कमोडिटी पेयर ही लिखूंगा दो, क्योंकि ये सिल्वर और गोल्ड कमोडिटी में आता है, कमोडिटी पेयर। ये भी आपको एनालिसिस करना है। देखो ये सेकंड चीज यहाँ पे आपको एनालिसिस करना है। कहां पे करनी है? देखो यहाँ पे, देखो ये करेंसी पेयर्स है, यूएसडी, एयूडी है, जीबीपी है, कैड है, यूरो है, जेपीवाई है, सीएचएफ है, यूएस डॉलर है, ये सब चीजें यहाँ पे है, बराबर है। तो इसको आपको कैसे एनालिसिस करना है? कोर्ट में नहीं जाना है, कोर्ट लीगेसी में जाना है। तो पहले मुझे यहाँ पे लिखने दो। चलो फिर क्या करना है हमें, आप चाहो तो थर्ड चीज है आपकी, मैं थोड़ा सा सुंदर लिखने में ये करता हूँ, ज्यादा प्रीफरेंस देता हूँ। कमोडिटी पेयर है, बराबर है, और आपकी एनर्जी पेयर भी है, जहां पे आपका यूएस ऑयल एनर्जी पेयर्स, ये भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। मैं कहूंगा इसके अंदर ही करो, या यहाँ पे स्टॉक इंडेक्स भी है, यहाँ पे आपका यूएस 100 भी है और यूएस 30 भी है, ये भी आपको बार बार लगता है, तो उसको भी हम यहाँ पे लिख के रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारा एनालिसिस होता है। कुछ लोग यूएस 30 और यूएस 100 पे भी ट्रेड करते हैं, बराबर है, तो उसका भी नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टॉक इंडेक्सेस, स्टॉक इंडेक्स, स्टॉक इंडेक्स, इसमें यूएस 30 और यूएस 100, यूएस 100 आता है आपका, वहां पे आप कर सकते हो। और एनर्जीज में आपका नेचुरल गैस और यूएस ऑयल आता है, बराबर है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है कॉट लीगेसी। ये मैंने कॉट लीगेसी क्यों लिखा है यहाँ पे, यार ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो जब आप इस तरह से आपका कॉट रिपोर्ट आपका ओपन होता है, बराबर है, कॉट रिपोर्ट ओपन होता है, तो यहाँ पे आपको कौन से जगह पे जाके आपको एनालिसिस करना है। एक तो आपके करेंसी पेयर है, बराबर है, दूसरा है आपका मेटल मतलब कमोडिटी पेयर्स है, तीसरा है आपका एनर्जी पेयर्स, और चौथा है आपका स्टॉक इंडेक्सेस, बराबर है। ये आप यहाँ पे आपको पता चला, मगर ये सब एनर्जी, ये सब करेंसी पेयर्स, कमोडिटी पेयर्स या आपके एनर्जी पेयर्स या स्टॉक पेयर्स, आपको देखो यहाँ पे दो चीजें आती है, कॉट लीगेसी आता है और यहाँ पे कॉट आता है। तो आपको कभी भी कॉट में नहीं जाना है। देखो ये हर बार गलती करते लोग, कॉट में जाते हैं और बहुत अलग सा यहाँ पे एनालिसिस होता है, ये बहुत बार समझ में नहीं आता, ये बहुत बार समझ में आता। तो इसमें नहीं जाना है आपको, आपको जाना है कॉट लीगेसी में। कहां पे जाना है आपको? कॉट लीगेसी में। कॉट लीगेसी में जाने के बाद देखो ऐसा रिपोर्ट ओपन होता है। देखो आपने बहुत बार मुझे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे इस तरह का चार्ट डालते हुए देखा होगा, बराबर है, बराबर है। अब हमारा असली एनालिसिस चालू होता है। देखो यहां तक हम पहुंच गए। आप जब आपका इस तरह से ये इंटरफेस ओपन होता है, समझो यहाँ पे मेटल है, गोल्ड है, तो कॉट में नहीं जाना है, कॉट लीगेसी में जाना है। देखो गया मैं कॉट लीगेसी में। कॉट लीगेसी में जाने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से आपका चार्ट ओपन होता है, और ये चार्ट जो होता है ये आपका हमेशा आपका अपडेटेड रहता है, अपडेटेड रहता है, मतलब जो रिसेंट वाला कॉट रिपोर्ट है वही ओपन होता है यहाँ पे। कभी भी पिछला या उसके पिछले वाला या आगे वाला नहीं ओपन होता, जो एकदम करंट वाला है ये ओपन होता है। देखो ये गोल्ड का कॉट रिपोर्ट है, ये गोल्ड का कॉट रिपोर्ट है, और मैं आपको बता देता हूं कि इस वीक में कॉट का रिपोर्ट पब्लिश हुआ नहीं है। ये पिछले हफ्ते का है, मतलब पिछले हफ्ते का मतलब 25 जून का है। ये एक्चुअली इस हफ्ते आना चाहिए, 4 या 5 तारीख को आना चाहिए था, 4 या 5 तारीख को ये पब्लिक होना चाहिए था, मगर जून में ये अभी तक आया नहीं है। देखो यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून है, जुलाई का इस बार पब्लिक हुआ नहीं है। होता है कभी कभार, कुछ चीजों के वजह से भी ये पब्लिश नहीं होता, मगर वी हैव नॉट टू वरी अबाउट इट, बिकॉज हमारा 25 तारीख का है, 25 जून का ये रिपोर्ट है, और पिछला हफ्ता हमारा एक्चुअली इस कॉट रिपोर्ट के हिसाब से गया कि नहीं, ये हमें बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे जो समझ में आएगा। ये कॉट रिपोर्ट आया है हमारा जून के लास्ट वीक में, और इस कॉट रिपोर्ट के हिसाब से हमारा जो लास्ट वीक गया है 1 तारीख से लेकर 5 तारीख, उसके इस रिपोर्ट के हिसाब से हमारा लास्ट वीक में
जो मार्केट है उसने डायरेक्शन दिया है कि नहीं, ट्रेंड दिया है कि नहीं, ये हम समझेंगे। मुझे बता दीजिए, ऐसा इंटरफेस जब आपका ओपन होता है, वहां पे करेंसी पेयर, कमोडिटी पेयर्स, स्टॉक इंडेक्सेस, ट्रेजरी ट्रेजरी यील्ड्स रहता है और एनर्जीज, ये आपको समझ में आया है। और आपको यहाँ पे कॉर्ट लेगेसी में जाके आपको वो चार्ट ओपन होता है। यहाँ तक चीजें आपको समझ आ गई? क्योंकि मुझे ऐसे ही समझाना आता है, बाकी के लोग बहुत टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं, हैवी हैवी, और फिर वो अच्छा लगता है सुनने के लिए। मैं तो ऐसे बताता हूँ सिंपल। इतना तो समझ में आया होगा आपको। जब वेबसाइट में लॉगिन करना है, फिर आपकी करेंसी पेयर्स, मेटल्स, ट्रेजरी, स्टॉक इंडेक्सेस, एनर्जीज कहाँ पे मिलती है ये आपको पता हुआ। और इसके अंदर आपको कॉर्ट में नहीं जाना है, कॉर्ट लेगेसी में जाना है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कॉर्ट लेगेसी, नॉट कॉर्ट, कॉर्ट लेगेसी। और कॉर्ट लेगेसी में आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपकी इतनी चीजें हैं वो वहां पे आप एनालिसिस कर सकते हैं। समझो आप यूएस ऑयल में कर रहे हैं तो आप यूएस ऑयल में कर सकते हैं। आप बीटीसी में कर रहे हैं तो ये आपको करेंसी पेयर में मिलेगा। एयूडी, एनजेडी, यूरो, और यूएस कैड, जेपीवाई, सीएचएफ, ये सब आपको कॉर्ट लेगेसी में करेंसी पेयर्स में मिलेंगे। कमोडिटी पेयर्स में आपको गोल्ड और सिल्वर मिलेगा। एनर्जी में आपको नेचुरल गैस और यूएस ऑयल मिलेगा, जिसके ऊपर ज्यादा ट्रेड की जाती है। और स्टॉक इंडेक्स में आपका यूएस 100 और यूएस 30 मिलेगा। और भी इंडेक्सेस होते हैं वहां पे, मगर हम उसमें ज्यादा ट्रेड नहीं करते। बराबर है? यहां तक चीजें क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है? सब लोग चार्ट बॉक्स में मुझे आकर बता दीजिए यहां तक चीजें क्लियर है, क्योंकि असली असली जर्नी हमारी यहां से चालू होती है। क्योंकि जब आपको पता चला है, वेबसाइट का पता चला है, उसको ओपन करने के बाद आपके करेंसी पेयर्स, कमोडिटी पेयर्स, एनर्जी पेयर्स और स्टॉक इंडेक्सेस कहां पे है, ये जब आपको पता चला है, उसके बाद आपको कॉर्ट लेगेसी के ऊपर वो क्लिक करना है। और उसके बाद आपका एक्चुअली एक्चुअली आपका कॉर्ट रिपोर्ट का टेबल ओपन होता है। तो उस टेबल के अंदर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वहां है, वहां से हमारे एक्चुअली कॉर्ट रिपोर्ट एनालिसिस करने की जर्नी चालू होती है। मगर यहां तक सब चीजें क्लियर है, कैसे वेबसाइट को गूगल करना है, कैसे इंटरफेस ओपन होता है, वहां से करेंसी पेयर्स, कमोडिटी पेयर्स, एनर्जी पेयर्स, स्टॉक इंडेक्सेस, इवन हमारे ट्रेजर यील्ड्स कहां पे मिलते हैं, ये आपको पता है। और कॉर्ट लेगेसी के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा एक्चुअली कॉर्ट रिपोर्ट का टेबल ओपन होता है। यहां तक सब चीजें क्लियर है? तो चलो, यहां तक सब चीजें क्लियर है तो मैं आता हूं हमारे कॉर्ट रिपोर्ट के इंटरफेस पे। चलो थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, जस्ट 10 सेकेंड्स। ऐसा कॉर्ट रिपोर्ट कोई एनालिसिस करेगा? ऐसे आएंगे, ओपन करेंगे और ये है, वो है, वो है, वो है करके चले जाएंगे। बाद में पता नहीं आपको आता है नहीं आता। बराबर है? तो चलो, कौन से करेंसी पेयर या कमोडिटी पेयर या स्टॉक इंडेक्स या एनर्जीज, आप बता दीजिए मुझे चार्ट बॉक्स में, किसका मैं कॉर्ट रिपोर्ट ओपन करूं, किसका कॉर्ट रिपोर्ट मैं ओपन करूं, मुझे बता दीजिए। आइए चार्ट बॉक्स में, एवरीबॉडी। चलो बता दीजिए मुझे किसका कॉर्ट रिपोर्ट मैं बताऊं। मैं आपको बोल देता हूं, यूएस यूएसडी का एनालिसिस करना है आपको हर वीक में। और आप यदि करेंसी पेयर में ट्रेड कर रहे हो तो वहां पे आपका करेंसी पेयर का भी होना चाहिए। बट बहुत सारे लोग गोल्ड के ऊपर कर रहे हैं। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट वीक से मैं गोल्ड से ऑफ हो रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड बिल्कुल जोन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। कहां भी लिक्विड लेता है, कहां पे भी जाता है। तो सोशल ट्रेडिंग के लिए करेंसी पेयर्स बहुत अच्छी पेयर्स है, वहां से बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया जाता है। तो यहाँ से आगे मैं गोल्ड में मेरे पर्सनल अकाउंट पे ट्रेड होंगे, मगर सोशल ट्रेडिंग पे पूरा मतलब करेंसी पेयर रहेगा। वहां पे मूवमेंट कम होती है, मगर अच्छा लॉट साइज के साथ प्रॉपर डिक्सी को रिस्पेक्ट करके ऊपर नीचे होता है। तो चलो यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है, सर कहाँ पे जाओ, यूरो में जाओ, गोल्ड में जाओ, यूरो यूएसडी में जाओ, गोल्ड 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 में। अरे क्या है यार, गोल्ड गोल्ड गोल्ड। चलो ठीक है, चलो चलो, ठीक है, बाकी का भी करेंसी पेयर देख लेंगे हम। डोंट वरी, डोंट वरी। पहले बहुत सारे लोगों ने गोल्ड बोला है, तो गोल्ड का देखो, ये रिसेंट वाला रिपोर्ट नहीं है। मतलब जो हमारा पिछला हफ्ता था ना, 1 तारीख से लेकर 5 तारीख, उस इस एक बात मैं और बता देता हूं आपको। कॉर्ट रिपोर्ट हमेशा वेडनेसडे, सॉरी, फ्राइडे
मतलब जब मार्केट क्लोज होता है उसके बाद वो पब्लिश होता है, सैटरडे या संडे को, सैटरडे संडे को होता है। भले उसमें डेट फ्राइडे और वेनसडे की हो, थर्सडे की हो, मगर वो सैटरडे या संडे ओपन होता है, पब्लिश होता है, इसके बीच में नहीं होता। बराबर है। तो चलो मैं आता हूं, यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। कुछ हाईलाइट करना पड़ता है मुझे, इंपॉर्टेंट चीजें। देखो कॉट लेगेसी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये सब चीजें मिलती है। ठीक है, चलो मैं गोल्ड का करेंसी पेयर लेता हूं, सॉरी, गोल्ड का कमोडिटी पेयर लेता हूं मैं। देखो अब ये मेटल्स है, मतलब कमोडिटी पेयर है गोल्ड। आप क्या करना है, आपको कॉट में नहीं क्लिक करना है, कॉट लेगेसी के ऊपर करना है, कर दिया मैंने। अब ये देखो हमारा रिसेंट वाला रिपोर्ट नहीं है, ये हमारा जून का लास्ट हफ्ते में 25 तारीख को ये पब्लिश हुआ है। तो मुझे बता सकते हैं कि जून में हमारा 25 तारीख कौन से डे को था? थोड़ा सा प्लीज लोग, आप लोग कोई एक दो जन जाके देख लीजिए मुझे, 25 तारीख को कौन सा डे था हमारा? सैटरडे था या संडे था या फ्राइडे? फ्राइडे था। कभी कभार वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे का भी डेट रहता है, मगर पब्लिश होता है वो सैटरडे संडे को, मार्केट क्लोज होने के बाद। कौन सा था? ट्यूसडे था। हाँ, देखो मैं बोल दिया, मैंने बोल दिया। देखो कभी कभार ये मतलब डे कौन सा भी होता है, मगर पब्लिश होता है कहाँ, कौन से दिन होता है ये? सैटरडे या संडे से होता है। कभी भी वो मतलब जब मार्केट चालू रहता है ना, तभी कभी नहीं होता। डेट वो पिछली बता देते हैं, डेट और डे पिछला बता देते हैं, मगर पब्लिश करते हैं वो हमेशा सैटरडे या संडे पे। ये हमेशा याद याद रखो, सैटरडे या संडे पे वो पब्लिश करते हैं। आप देखो इस कॉर्ड रिपोर्ट के टेबल में, इस कॉर्ड रिपोर्ट के टेबल में कौन सी चीजें हैं, मैं आपको अभी बहुत आराम से बताऊंगा। उसका मीनिंग क्या होता है, और उसके मीनिंग के हिसाब से जो पोजीशंस होती है वो कैसे कट और ऐड की जाती है, उसका मीनिंग क्या होता है, मैं आराम से बताऊंगा। मगर इससे पहले ये जो कॉट रिपोर्ट का टेबल है उसमें मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूं। देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे नॉन कमर्शियल्स लिखा है, नॉन कमर्शियल, बराबर है। और इन नॉन कमर्शियल के नीचे लिखा है लॉन्ग, शॉर्ट और स्प्रेड्स, बराबर है। लॉन्ग, शॉर्ट और स्प्रेड्स। लॉन्ग का मतलब बाइंग की पोजीशंस, शॉर्ट मतलब सेलिंग पोजीशंस। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कॉट रिपोर्ट क्या होता है, बाइंग और सेलिंग पोजीशंस ऑफ द रिटेलर्स एंड बिग प्लेयर्स। देखो यहाँ पे आपको पता चलता है, मतलब इसको नॉन कमर्शियल को क्या बोलते हैं, कमर्शियल को क्या बोलते हैं, टोटल को क्या बोलते हैं, नॉन रिपोर्टेबल को क्या बोलते हैं, ओपन इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं। इन सब चीजों में से हमारी लगने वाली चीजें कौन सी है, निगलेक्ट करने वाली चीजें कौन सी है, मैं आपको बताऊंगा, बराबर है। बट देखो यहाँ पे नॉन कमर्शियल है, इसके अंदर लॉन्ग, शॉर्ट, स्प्रेड्स है, बराबर है। मगर इसमें हमें बस लॉन्ग और शॉर्ट के बारे में सोचना है, स्प्रेड के बारे में हमें सोचना नहीं है, ये हमेशा याद रखो। फिर कमर्शियल। अब ये नॉन कमर्शियल किसको बोलते हैं, कमर्शियल किसको बोलते हैं, मैं ये बताऊंगा। बट पहले मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। यहाँ पे कमर्शियल, कमर्शियल में क्या होता है, लॉन्ग होता है और शॉर्ट होता है, लॉन्ग होता है और शॉर्ट होता है, बराबर है। अब बाइंग और सेलिंग ये किसकी पोजीशन है, मैं आपको बताऊंगा। कमर्शियल में कौन आते हैं मैं बताऊंगा, मैं क्वेश्चन आपको पूछूंगा। इसके बाद देखो ये टोटल है, टोटल में लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, इसको प्रॉपर आपको निगलेक्ट करना है, इसको आपको टोटल निगलेक्ट करना है, इस कॉलम को आपको टोटल निगलेक्ट करना है। फिर आता है नॉन रिपोर्टेबल, इसमें भी लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस रहती है, इस नॉन रिपोर्टेबल को भी आपको पूरा निगलेक्ट करना है। नॉन रिपोर्टेबल को देखो, शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन इतनी है, शॉर्ट पोजीशंस इतनी है, मगर इसके अंदर जो ओपन इंटरेस्ट है इसको हमें कंसिडर करना है। बस नॉन रिपोर्टर के अंदर लॉन्ग, शॉर्ट ये जो पोजीशन है उसको हमें निगलेक्ट करना है। टोटल की भी लॉन्ग, शॉर्ट की पोजीशन है उसको भी टोटल निगलेक्ट करना है। नॉन रिपोर्टेबल के अंदर भी जो लॉन्ग, शॉर्ट पोजीशंस है ये वाली, इसको भी हमें निगलेक्ट करना है। हमें ओपन इंटरेस्ट के बारे में सोचना है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। मतलब यहाँ पे क्या है, इस टेबल में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इसमें बस हमें कमर्शियल के बारे में, नॉन कमर्शियल के बारे में सोचना है, कमर्शियल के बारे में सोचना है, बराबर है। और ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। और उसके आगे आने वाले जो नंबर्स है, इसके नीचे आने वाले जो नंबर्स है, ये वाले नंबर्स है, इसके बारे में सोचना है। मैं आपको ये आराम से बताऊंगा। मैं पहले आपको थोड़ा सा राइट डाउन करके देता हूं, बराबर है। ये हमारा कॉट का टेबल है, जस्ट मिनट, ये जो हमारा कॉट का टेबल है इसके अंदर कौन सी चीज आती है, ये मैं यहाँ पे लिख के इसलिए दे रहा हूं,
जब आप पहली बार नए लोग हैं, जब वो कोर्ट रिपोर्ट में जाएंगे ना, तो फिर वो भूलेंगे कि उनको वहां पे क्या करना था। बराबर है ना? इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से आपको ये लिख के दे रहा हूं। पढ़ना भी ऐसा है कि मतलब जो पढ़ने जैसा लगना चाहिए। देखो, कोर्ट रिपोर्ट टेबल, कोर्ट रिपोर्ट टेबल, TABLE, टेबल। आप मुझे बताओ, इस कोर्ट रिपोर्ट टेबल के अंडर आपकी कौन सी चीजें आनी चाहिए? बताओ मुझे। कोर्ट रिपोर्ट टेबल जो हमारा है यहाँ पे, बराबर है, यहाँ पे कौन सी चीजें आपको दिख रही है? मैंने जिसके जिसके नाम लिखे हैं उसका सब मुझे यहाँ पे बताओ। मैं यहाँ पे लिखूंगा। चलो, आ जाओ चार्ट बॉक्स में, मुझे बता दीजिए कोर्ट रिपोर्ट टेबल में आपको क्या क्या दिख रहा है। जैसे जिसमें इसने कहाँ पे, महाभारत में जब द्रोणाचार्य ने सब शिष्यों को एक जगह पे बुला लिया, और एक मतलब झाड़ पे एक पक्षी का एक पक्षी रख दिया, और सबको बोला उस झाड़ पे क्या क्या दिख रहा है। वैसे आपको मुझे आपको बताना है। देखो, नंबर के साथ बताओ, ऐसा वैसा ना बताओ कि जहां से कहां से घूम के आए हैं, हाथ पाव ना धोए हुए खाने को बैठे हैं, ऐसे नहीं बताओ। प्रॉपर मुझे सीक्वेंस से बताओ वहां पे क्या दिख रहा है आपको। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। आप मुझे बता रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। देखो, एक तो दिख रहा है आपको नॉन कमर्शियल्स, बराबर है, नॉन कमर्शियल्स, बराबर है। एक तो दिख रहा है आपको नॉन कमर्शियल्स, बराबर है। दूसरा क्या दिख रहा है? मैं आपके चार्ट बॉक्स में जाके देखूंगा। ओके, कमर्शियल्स, बराबर है। दूसरे दिख रहे हैं आपको कमर्शियल्स। ठीक है, मैं इसको क्लोन कर देता हूं और नीचे लेता हूं 2 नंबर पे। इस तरह से कोर्ट रिपोर्ट सिखाया जाता है, क्योंकि मुझे पता है जितना आराम से सिखाऊंगा उतना वो आपको बेहतर समझ में आएगा। नहीं तो वो ऊपर से चला जाता है तो फिर ऊपर से चला जाता है। कमर्शियल्स, बराबर है। नॉन कमर्शियल्स है, कमर्शियल्स है, फिर क्या है? थर्ड कौन सा है आपका? थर्ड कौन सा है आपका? टोटल है। फिर फोर्थ आपका नॉन रिपोर्टेबल है, बराबर है। ठीक है, ये चीजें इस तरह से पढ़ाऊंगा तो भी याद रहेंगी, मैं तो फिर ऐसे, मैं तो इसको तो अभी तक खत्म भी कर देता, किसी और ने तो इसको खत्म भी किया होता। ठीक है, थर्ड है आपका। तो ये सब पता होना चाहिए, इसका मीनिंग क्या है वो पता होना चाहिए बस। ये वहां पे है और है सर, चलो, इसका ये ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हर एक का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, उसके बाद उसमें से कौन सा चीज आपको लेना है, कौन सा चीज नहीं लेना है, वो भी आपको पता होना चाहिए, बराबर है। क्या फोर्थ क्या है आपका? फोर्थ है आपका नॉन रिपोर्टेबल, नॉन रिपोर्टेबल, बराबर है। फोर्थ है आपका नॉन रिपोर्टेबल। ठीक है, चलो, फिफ्थ वाला क्या है आपका? वहां पे मैं आपकी चार्ट लिखकर बोलता हूँ। फोर्थ है, ये कौन उल्टा सुल्टा कर दे, 2 3 4। ठीक है, 1 नंबर पे नॉन रिपोर्टेबल किसने लिखा है? संग्राम खताल सर। 1 नंबर पे नॉन रिपोर्टेबल थोड़ी आता है सर, कुछ भी मत। मैंने अभी बोला था ना, बाहर से कहां से भी आने का, हाथ मुंह नहीं धोने का और खाने को बैठने का, ऐसा मत करो। वहां पे मैंने इतना आराम से आपको बता दिया है। देखो, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, कमर्शियल, टोटल, नॉन रिपोर्टेबल, फिर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। इस तरह से आप देखो ना उसको। आदत होनी चाहिए हर एक चीज को ना सही तरीके से लेने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, चलो, फिफ्थ हमारा पॉइंट है, फिफ्थ हमारा पॉइंट है वहां पे। फिफ्थ पॉइंट है हमारा यहाँ पे। देखो, ये वाला हमारा क्या है? ओपन इंटरेस्ट, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है, बराबर है। इसका मीनिंग है, देखो ऐसे ही नहीं, मैं इसको इसको मैं बाजू में ले रहा हूं, इसका इसका कुछ मीनिंग है। ओपन इंटरेस्ट, बराबर है। ये फिफ्थ हमारा ओपन इंटरेस्ट है। और फिर हमारा सिक्स चीज है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। सिक्स चीज है हमारा, 6 नंबर है हमारा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब इसका मीनिंग क्या है ये भी पता होना चाहिए, नहीं तो फिर मीनिंग पता नहीं और चले कोर्ट रिपोर्ट रीड करने, आप ऐसा तो नहीं होगा, बराबर है।
सॉरी, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, बराबर है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, यहां तक सब चीजें क्लियर है आपकी। अब मैं इसका मीनिंग आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगा। मैं यहाँ पे इसका मीनिंग बताऊंगा आपको, बराबर है। ठीक है, चलो क्लियर है यहां तक सब चीजें। टेबल ऐसे ओपन होता है, टेबल में कौन सी चीजें होती है आपको पता चलना चाहिए। देखो ऐसा पहले देखते ना आप, तो आपको ये क्या है यार, इतना बड़ा क्या है ये, ऐसा आपके दिमाग में था। अब आप अंदर घुसे, इसके अंदर कौन सी चीज है उसको हमने इनलिस्ट किया। अब उन चीजों का मीनिंग क्या है, उसको क्या बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो उसका मीनिंग पता नहीं है और चलिए कोर्ट रिपोर्ट रीड करने, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे, बराबर है। तो चलो आप, मैं इसके आगे लिख देता हूं, मुझे बता दीजिए नॉन कमर्शियल्स का मतलब क्या होता है। एवरीबडी इज अलाउड हियर, जिसको मैंने बताया है वो भी बता सकते हैं, और जिनको पता है, जो जिनको गेस करना है वो भी बता सकते हैं। क्या होता है नॉन कमर्शियल का मतलब, क्या होता है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, मैं आपको बोल देता हूं। यदि ये आप सही तरीके से पढ़ सके तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। टेक्निकल एनालिसिस आपको जमेगा। एक पूरा, यहां से तो मैं पूरा लाइव रहने वाला हूं, मगर हम प्रॉपर 1 महीना रहेंगे लाइव, तो उसमें आपको कितनी बार ट्रेड मिलेंगे पीओआई में और कितनी सही तरीके से निकालेंगे हम, ये देख के आप यहाँ से बाहर प्रॉफिट निकालने वाले, मुझे पता है। और बहुत सारे लोग अभी फंडेड अकाउंट भी क्लियर कर रहे हैं। एक हमारे बीच में ऐसे गणेश गांधी सर, उन्होंने भी एक $5,000 का अकाउंट, उन्होंने भी फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप क्लियर कर दिए। आप उनको 1-2 दिन के बाद उसके अंदर रियल ट्रेडिंग करने के लिए चांस मिलेगा, और इस तरह से करेंगे, चालू हो गए उनका इनकम। क्या चाहिए, इनकम चालू हो गया। $5,000 के ऊपर रोज $20-25 भी निकलते हैं इस सेटअप से, निकलते हैं। बात खत्म, 3-4 हजार रुपए चालू हो गए। कौन देता है, और वो खुद फार्मासिस्ट है। उन्होंने फार्मेसी की, मतलब जो मेडिकल डालते हैं लोग, दवा गोलियों की, वो हॉस्पिटल में रहता है ना, वो फार्मासिस्ट है वो। बट आप वो सेट हो गए, मुझे पता है, मैं खुद उनको बहुत नजदीक से जानता हूं। तो इस तरह से हर चीज करने से फायदा ही होता है। तो चलो रिटेलर्स बोलते हैं, बराबर है। बिग प्लेयर्स सुनील सावंत सर जी आपको किसने सिखाया। बिग प्लेयर्स बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे रविंद्र का सर, ये तो दोनों भी नासिक के हैं, मतलब किसी एक ही मेंटर ने उनको बताया होगा ये। सुनील सावंत सर और रविंद्र का सर बोथ आर फ्रॉम नासिक, एंड आई एम डैम श्योर देयर शुड बी सम मेंटर, एंड ही और शी should have told him that non-commercial means big players। ऐसा नहीं होता। कौन बताए, नॉन कमर्शियल्स मतलब होते हैं हमारे रिटेलर्स। कौन होते हैं, रिटेलर्स होते हैं। नॉन कमर्शियल्स मतलब, रिटेलर्स मतलब कौन, रिटेलर्स मतलब कॉमन ट्रेडर्स। मैं उसको और भी आसान कर देता हूं। कॉमन ट्रेडर मतलब, कॉमन ट्रेडर्स मतलब क्या, कॉमन मतलब सर्वसामान्य, जैसे हम लोग, उनको बोलते हैं कॉमन ट्रेडर्स, बराबर है, मतलब रिटेलर्स। इसको बोलते हैं, कमर्शियल के आगे आपको पता होना चाहिए, इसको रिटेलर्स बोलते हैं। देखो कमर्शियल में आते हैं हम जैसे लोग कहाँ पे लॉन्ग करते हैं, मतलब बाय करते हैं। हम जैसे लोगों ने कितना बाय किया है पिछले हफ्ते, हम में से कितने लोगों ने सेल किया है पिछले हफ्ते, ये यहाँ पता चलता है। नॉन कमर्शियल्स मतलब रिटेलर्स, मतलब हम जैसे लोगों ने पिछले हफ्ते कितना बाय सेल किया है, ये हमें यहाँ पे समझता है। देखो ये वाला जो रेड दिख रहा है ना, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। मुझे पहले एक एक चीज क्लियर करने दो, क्योंकि बीच में कुछ बोलूंगा तो फिर कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो चलो, आप कमर्शियल में कौन आता होगा, लेट मी सी इन योर चार्ट बॉक्स। मुझे बता दीजिए कमर्शियल में कौन आता होगा, कमर्शियल में कौन आता होगा। बिग प्लेयर्स मतलब कौन, आप बिग प्लेयर्स का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। मैंने तो रिटेलर्स के सामने लिख दिया, कॉमन ट्रेडर्स मतलब कॉमन पीपल। कौन कौन आता है, चलो कमर्शियल के आगे आपके आते हैं, कमर्शियल के आगे आते हैं आपके बिग प्लेयर्स। ठीक है, बिग प्लेयर्स आते हैं। चलो अब ये बिग प्लेयर्स कौन होते हैं, बिग प्लेयर्स होते हैं हर कंट्री की सेंट्रल बैंक, हर कंट्री की सेंट्रल बैंक, मतलब हमारी जैसे रिजर्व बैंक है,
उसके अंडर बहुत सारे नेटवर्क बैंक है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, बराबर है। उस तरह हर कंट्री की एक रिजर्व बैंक होती है, हर कंट्री की एक सेंट्रल बैंक होती है, बराबर है। बाद में होते हैं हेज फंड वाले होते हैं, हेज फंड वाले होते हैं। और कौन है, मुझे कौन कौन बता सकता है? और क्या होते हैं? इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बराबर है। और क्या होता है? और क्या होता है? और क्या होता है? हेज फंड्स होते हैं। और जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बोलते हैं ना उसको, इंस्टीट्यूट्स, बराबर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होती है, बराबर है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मतलब क्या? जो नॉन प्राइवेट रहती है, सॉरी, जो प्राइवेट रहती है, जैसे हमारे यहाँ पे बजाज, बजाज है, और बहुत सारी मतलब जो हमें लोन देने वाली फाइनेंस कंपनीज होती है ना प्राइवेट, उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बोलते हैं, बराबर है। ठीक है, चलो मत। और हेज फंड में क्या होता है आपका, जो ये रहते हैं ना, क्या मतलब आपके जो एफडी रहती है, आपके जो म्यूचुअल फंड्स रहते हैं, ये सब हेज फंड में आते हैं। बट इसका कोई गवर्नमेंट बैंक्स मतलब सेंट्रल बैंक्स रहती है, वही बोला मैंने, वहां पे ये सब चीजें वहां पे होती है, ये आपको पता होना चाहिए, बराबर है। आप इसका एक्चुअली आपको डिफरेंस पता होगा। अब आप मुझे बता दीजिए, आप लोग मुझे बता दीजिए, जो नॉन कमर्शियल है जिसमें हम जैसे लोग आते हैं, और कमर्शियल में बिग प्लेयर्स आते हैं, मतलब क्या होता है, सेंट्रल बैंक्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, बराबर है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, बराबर है। आप मुझे बता दीजिए कि इनके पास ज्यादा पैसा होगा, किनके पास ज्यादा पैसा होगा? देखो, कुछ चीजें मैं चलते चलते आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये पता होना चाहिए। बिग प्लेयर्स के पास ज्यादा पैसा होगा, या रिटेलर्स के पास ज्यादा पैसा होगा, या नॉन कमर्शियल वालों के ज्यादा पास पैसा होगा, या कमर्शियल वाले के पास ज्यादा पैसा होगा? देखो, मैं और अब ना मैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देने वाला हूं, 6 नंबर पे, मैं उसको लिख के रखता हूं। कोई बंदा नहीं है ना इस तरह से आपको मतलब बताएगा, मुझे मालूम है, हर एक ऐसा बोलता है मगर जनरल पीपल बहुत कम है। कहाँ पे जाओ, क्वार्ट रिपोर्ट बताएंगे आपको। मेरा स्टेटमेंट है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मैं इसको बाद में आपको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, बराबर। बैंक मतलब जो कमर्शियल्स है, उनके उनके पास ज्यादा पैसा होता है, रिटेलर्स लोगों के पास ज्यादा पैसा होता नहीं है, बराबर है। ये चीज आपने मुझे क्लियर कर दी। देखो, मैं कोर्ट रिपोर्ट में जाने में देरी नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे कुछ बेसिक्स पार्ट्स होते हैं ना, वो भी क्लियर होने चाहिए। जैसे कोई आपके बेसिक पार्ट नहीं क्लियर करेगा, जाएगा डायरेक्ट, देखो ये नॉन कमर्शियल्स रहते हैं या रिटेलर्स रहते हैं, इन्होंने ये पिछले हफ्ते इतना बाय किया, इतना सेल किया, ये जो बिग बैंक है इतने, इसने इतना बाय किया, इतना बाय किया, फिर ओपन इंटरेस्ट पिछले हफ्ते से आप बढ़ गया है तो गोल्ड ऊपर जाने वाला है, ऐसा बताएंगे और निकल जाएंगे। और ना इसको पूरा एनालिसिस करने के बाद आप जिस करेंसी पेयर पे या कमोडिटी पेयर पे एनालिसिस कर रहे हो, कमोडिटी ये क्वार्टर रिपोर्ट का, उसका 4 आवर का चार्ट निकाल कर इस क्वार्टर रिपोर्ट को कोरिलेट कर कर वहां के लेवल्स भी आपको निकालने आने चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा। मैं डालता था बीच बीच में, और सही तरीके से कम 500 300 400 1000 पिप्स तो रिस्पेक्ट करता ही करता है। बस उस लेवल पे आपको बैठना आना चाहिए, वो पेशेंस चाहिए आपके साथ। ये क्वार्टर रिपोर्ट करके भी हम, क्वार्टर रिपोर्ट एनालिसिस करके भी हम उसको भी याद रखकर लाइव ट्रेडिंग में उसका हम यूटिलाइजेशन करेंगे, डोंट वरी, ये भी मैं आपको बता के रखूंगा। चलो, अब ये रिटेलर्स रहते हैं, उनके पास पैसा ज्यादा रहता है, बिग प्लेयर्स के पास ज्यादा पैसा रहता है, बराबर है। आप मुझे बता दो, बराबर है, आप मुझे बता दो, मार्केट को चलाने वाले या मार्केट का डायरेक्शन या ट्रेंड, बराबर है, वो मतलब डिसाइड करने वाले कौन होते हैं यहाँ पे? मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करने वाले कौन होते हैं यहाँ पे? देखो, मैं कुछ चीजें ऐसे नहीं बात कर रहा हूं, मैं कोर्ट रिपोर्ट में उसको कैसे रिलेट करने वाला हूं ना, मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन मार्केट का ट्रेंड मतलब डिसाइड करते हैं? यदि यदि समझो आप वो यदि मार्केट का ट्रेंड या डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, तो कोर्ट रिपोर्ट में उनके लॉन्ग पोजीशन में और शॉर्ट पोजीशन में ऐसी कौन सी चीजें देखनी चाहिए जो रिटेलर्स के लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन में नहीं होनी चाहिए?
दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको पता होना चाहिए, तब जाके आपका कॉट रिपोर्ट सही काम करता है, अदरवाइज नहीं करता, नहीं करता। यदि कमर्शियल वाले, बराबर है, कमर्शियल वाले मार्केट का डायरेक्शन और मार्केट का ट्रेंड डिसाइड कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, मेरे स्टेटमेंट्स लिख के रखो। यदि कमर्शियल वाले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, तो कॉट रिपोर्ट में उनके लॉन्ग पोजीशन में और शॉर्ट पोजीशन में ऐसा क्या देखना चाहिए जो नॉन कमर्शियल के लॉन्ग पोजीशन में और शॉर्ट पोजीशन में नहीं होता। लिख के रखो। ये सबसे कॉट रिपोर्ट करने का पीछे वाला ये एक एनालिसिस है, ये किसी को भी नहीं जानता, ना कोई बताएगा। यदि कमर्शियल वाले ज्यादा पैसे वाले होते हैं, तो उनके लॉन्ग पोजीशन में और शॉर्ट पोजीशन में ऐसा क्या देखा जाता है जो हम जैसे नॉन कमर्शियल होते हैं उनके लॉन्ग पोजीशन में और शॉर्ट पोजीशन में नहीं होता। स्टेटमेंट लिख के रखो। ये पॉइंट है जो आपको ये कॉट रिपोर्ट का एनालिसिस करने में सक्षम बनाएगा, या आपका मार्केट का ट्रेंड और मार्केट का जो डायरेक्शन है वो कमर्शियल वाले कैसे डिसाइड करते हैं, वो माइंडसेट आपका कमर्शियल वालों का एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा। लिख के रखो वो स्टेटमेंट, बराबर है। देखो मेरे यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख के रखता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दी मार्केट ट्रेंड और डायरेक्शन, इतना तो पता चला। मतलब इस कॉट रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट है, इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट है मुझे बता दीजिए। इस कॉट रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, बता दीजिए मुझे, आइए चार्ट बॉक्स में। चलो मैंने आपको अभी बता दिया, इस कॉट रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, आइए मुझे बता दीजिए प्लीज। ये समझ में आया तो बाकी की चीजें अपने आप समझ में आती है। कॉट रिपोर्ट एनालिसिस करना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर कॉट रिपोर्ट में मुझे बता दीजिए सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस कौन से पार्ट का होगा, नॉन कमर्शियल का होगा या कमर्शियल का होगा। चलो आ जाओ चैट बॉक्स में आ जाओ और मुझे बता दो। सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस कौन से पार्ट का होगा। मुझे पता है आप लोग ये कॉट रिपोर्ट निकलेंगे, ये रिटेलर्स इन्होंने लॉन्ग पोजीशन मतलब बाइंग से निकल गए, सेलिंग से निकल गए, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बट कमर्शियल जो बाइंग और सेलिंग पोजीशंस है उसमें उन्होंने क्या किया है, उस हिसाब से मार्केट का डायरेक्शन चलता है, ये आप हमेशा याद रखो। रिटेलर्स क्या करते हैं वो नहीं सोचना है। कमर्शियल कमर्शियल कमर्शियल, वेरी नाइस, कमर्शियल कमर्शियल, वेरी नाइस। कमर्शियल की लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशंस आपका ध्यान कहां पे होना चाहिए, कमर्शियल के लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन पे। देखो ये रिपोर्ट है 25/6 का, मतलब जो हमारा पिछला हफ्ता ट्रेडिंग का जा चुका है उसके पहले हफ्ते वाला, मतलब जून के लास्ट वाले हफ्ते का ये रिपोर्ट है। तो मुझे बता दीजिए यहां पे वेयर इज द पेन, इट्स ओके आई टेक इट। आप मुझे बता दीजिए यहां पे आपको कौन सा कलर दिख रहा है, आपको यहां पे कौन सा कलर दिख रहा है। कमर्शियल का जो लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन है इसके अंदर आपको कौन सा कलर दिख रहा है। चलो हर बार ग्रीन ही नहीं दिखेगा, रेड और ग्रीन भी होगा, उसको भी कैसे एनालाइज, मैं कम से कम 4-5 रिपोर्ट्स में एनालाइज करूंगा आपको, डोंट वरी। यहां पे कौन सा कलर दिख रहा है आपको, ये देखो 25 जून का रिपोर्ट है और उसके बाद हमारा लास्ट वाला हफ्ता जा चुका है, ये है गोल्ड का रिपोर्ट। आप मुझे बता दीजिए यहां पे कमर्शियल लोगों की शॉर्ट में भी ग्रीन है और लॉन्ग में भी ग्रीन है, मगर पोजीशन कौन सी है, ग्रीन की है। तो मुझे बता दीजिए पिछले हफ्ते गोल्ड कहां पे गया। और करेंसी पेयर का देखेंगे, डोंट वरी, और करेंसी पेयर का देखेंगे और मैं उस करेंसी पेयर के चार्ट में जाके आपको फिर उस तरह से मार्केट हिला के नहीं वो भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। आप मुझे बोल दीजिए यहां पे गोल्ड है,
कमर्शियल के अंदर आपको क्या दिखा? और हम लोगों ने, मैंने खुद सोशल ट्रेडिंग में ये मैंने पिछले हफ्ते ये क्वार्टर रिपोर्ट देखा नहीं है बिकॉज ऑफ वर्कलोड, एंड आई हेट दिस वर्कलोड टू मच। अब मैंने डिसाइड किया है मैं लोगों के लिए काम नहीं करूंगा, मैं खुद के लिए काम करूंगा, क्योंकि लोगों को काम करते करते इतना लोड आ चुका है कि मैंने खुद लास्ट टाइम ये क्वार्टर रिपोर्ट एनालिसिस करना मैं भूल गया, और यहाँ पे हम रिटेलर्स लोग शॉर्ट करते चले गए और ये लॉन्ग वाले कमर्शियल वाले बाय चल करते गए। क्या है देखो, इसलिए मैंने आपको बोला है कि ये क्या हो गया भाई साहब, इसको तो निकलना पड़ेगा मुझे, कहां से निकलना है? ठीक है चलो, नहीं यहां से नहीं, जस्ट मिनट, इरेजर कहाँ पे है? हाँ, ठीक है चलो, यहां से निकाल दिया मैंने, क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आ गया, एक लाइन खींची, फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया। ठीक है चलो, ठीक है चलो, अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड, बराबर है ना? ये यही चीज होती है, यही चीज होती है। तो आपको इतना तो पता चला इस क्वार्टर रिपोर्ट में आपको कौन से पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है। तो देखो वो पार्ट है आपका कमर्शियल वाला। कमर्शियल के अंदर कौन सी चीजें हो रही है, देखो कलर मैटर करता है, मैं आपको बोल देता हूं कलर मैटर करता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर यहाँ पे देखो शॉर्ट्स सेलिंग की पोजीशन ज्यादा है, सेलिंग पोजीशन ज्यादा है, मगर कलर क्या है? और यहाँ पे देखो लॉन्ग पोजीशन है, कलर कौन सा है? ये मैटर करता है, ये हमेशा याद रखो। और उसके बाद आपका ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है मैं आपको पहले बताऊंगा, बट जस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो याद रखना है आपको, बराबर है? तो चलो ये स्टेटमेंट है, ये आपको याद रखना है। द बिग प्लेयर्स डिसाइड द मार्केट ट्रेंड और डायरेक्शन। और आपको मैंने बताया कि रिटेलर से ज्यादा पैसा बिग प्लेयर्स के ऊपर होता है, और बिग प्लेयर्स का कॉलम होता है कमर्शियल वाला। और कमर्शियल के अंदर बाइंग और सेलिंग के अंदर क्या चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट किए है, मतलब लोग वहां पे बिग प्लेयर्स ने कैसे सेलिंग की पोजीशन ज्यादा कट करवाई है और लॉन्ग में कैसे ऐड किया है, तो ये मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, बराबर है? अब हमारा थर्ड पार्ट है टोटल। इसको क्या करना है, टोटल को क्या करना है आपको, टोटल को क्या करना है आपको बता दीजिए। टोटल को आपको निगलेक्ट करना है, चलो टोटल को आपको निगलेक्ट करना है। नॉन रिपोर्टेबल को क्या करना है आपको, नॉन रिपोर्ट को भी आपको निगलेक्ट करना है, उसके बारे में आपको सोचना नहीं है, इसको भी आपको निगलेक्ट करना है, बराबर है? ठीक है चलो, अब आ गया ओपन इंटरेस्ट के बारे में, यहां तक क्लियर है? चलो अब आ गई ओपन इंटरेस्ट के बारे में। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा अभी, और उसके बाद चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप क्वार्टर रिपोर्ट को सही तरीके से एनालाइज कर सकते हो, तब जाके आप क्वार्टर रिपोर्ट को सही तरह से एनालिसिस कर सकते हो। देखो टोटल को निगलेक्ट किया, नॉन रिपोर्टेबल को निगलेक्ट किया, अब आ गया ओपन इंटरेस्ट के बारे में, बराबर है? ओपन इंटरेस्ट और क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा इसके पहले वाला चार्ट पे जाके मैं दिखाता हूं आपको। देखो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, आप देखो अब आपको यहां करना है, ये आपका 25 जून का चार्ट है। यदि आपको 25 जून के पहले वाला, यदि आपको क्वार्टर रिपोर्ट का टेबल दिखना है तो वहां पे इसके ऊपर क्लिक करो और देखो ये 25 का है तो 18 पे जाओ। देखो मैं गया यहाँ पे 18 जून पे, बराबर है? मैं गया यहाँ पे 18 जून पे। अब देखो यहाँ पे मैं क्या आपको दिखाना चाहता हूं, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कितना है, पहले 3 डिजिट याद रखो, पहले 3 डिजिट याद रखो आप, 444, बराबर है? मैं आता हूं फिर अपना 25 पे। अब यहां पे कितना है, यहां पे कितना है, यहां पे कितना है, 452। क्या है ये 452? आप मुझे बता दीजिए जो हमारा 18 जून का क्वार्टर रिपोर्ट है उसमें 444 है, और ये जो क्वार्टर रिपोर्ट है हमारा 25 का जो लास्ट वाला इसमें 452 है। तो इसका मतलब क्या है, क्वार्टर रिपोर्ट में ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है या घटा है, ये मुझे बता दीजिए। ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है या घटा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है या घटा है, मतलब इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, दैट्स इट।
बड़ा है, बराबर है। आप देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ओपन इंटरेस्ट के आगे में ब्रैकेट में लिख देता हूं इंक्रीज market of and decrease market down. That's it. ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है, जस्ट सेकेंड, देखो यहां पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, बराबर है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है, ये है, मैं इसके आगे और लिख दूंगा, डोंट वरी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स की बाइंग की पोजीशंस बढ़ रही है। ओपन इंटरेस्ट क्या है? इंक्रीज मतलब मार्केट अप जाता है, डिक्रीज होता है तो मार्केट डाउन आता है, बट इट्स ओके। बट इससे और एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो होती है, यदि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो बिग प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? अपनी बाइंग की पोजीशन बढ़ा रहे हैं, बाइंग की पोजीशन बढ़ा रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मैं यहां पे लिख देता हूं और आगे लिख देता हूं, बिग प्लेयर्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पोजीशंस, दैट्स इट। जो बिग प्लेयर्स है वो अपनी पोजीशंस बढ़ा रहे हैं या उसको घटा रहे हैं, ये भी हमें यहाँ पे पता चलता है ओपन इंटरेस्ट में। मगर जब बढ़ा रहे हैं तो मार्केट अप करेगा, जब घटा रहे हैं तो मार्केट डाउन करेगा। तो पता चला ये ओपन इंटरेस्ट हमेशा आपको पिछले वाला रिपोर्ट और इस बार का रिपोर्ट, इसकी कंपैरिजन से पता चलता है। इसलिए मैंने आपको क्या किया यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 18 तारीख का जो कोर्ट का रिपोर्ट है उसके ऊपर मैं लेके गया आपको, बराबर है। वहां का ओपन इंटरेस्ट मैंने दिखाया 444, और फिर मैं आ गया हमारा जो रिसेंट वाला है 25 का। अब ये पिछले हफ्ते का पब्लिश नहीं हुआ है तो ये हमारा रिसेंट ही रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, बढ़ गया है। ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? बिग प्लेयर्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पोजीशंस, मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो मार्केट ऊपर जा रहा है, और ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है तो मार्केट डाउन आ रहा है। और ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कौन करता है? बिग प्लेयर्स। ये रिटेलर्स वाले नहीं करते, हमेशा याद रखो। मैंने अभी तक आपको बोला नहीं है कि आप जाओ और इसमें जाके आप झांक लो और कुछ मिलता है कि देखो, मैंने कभी अभी तक बोला नहीं है। बस इसका भी इंपॉर्टेंस किस तरह से है मैं ये भी बताऊंगा आपको। बट मैं कौन से चीजों पे फोकस कर रहा हूं? कमर्शियल के ऊपर फोकस कर रहा हूं, फिर ओपन इंटरेस्ट के ऊपर फोकस कर रहा हूं मैं। यहां तक क्लियर है? थोड़ा सा मुझे चार्ट बॉक्स में आके बता दीजिए, यहां तक क्लियर है? इसीलिए मैं ये चीजें लिखता हूं यहाँ पे, क्योंकि बाद में जब मैं बताऊंगा तो आप भूल जाओगे, ये मुझे पता है। इस तरह से कोर्ट रिपोर्ट एक्सप्लेन किया जाता है। यहां तक क्लियर है? ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? इस तरह से पढ़ाओगे ना आप, उनको जाके पढ़ाओगे, मुझे पता है। और ये प्रैक्टिस से भी बेहतर बनता जाता है। मतलब मुझे समझ में आया ऐसा नहीं, 4-4 5-5 करेंसी पेयर को देखो, पिछले बार क्या हुआ है, इस बार क्या हुआ है, और ये मैच नहीं खा रहा है तो इसमें गफलत क्या है? देखो कभी कभार ऐसा भी होता है कि हर बार आपके हिसाब से कोर्ट रिपोर्ट नहीं जाता, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो उस वक्त क्या हुआ था, ऐसी चीजें आपको एनालिसिस करके रखनी पड़ती है, राइट डाउन करके रखनी पड़ती है। हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलो चलो, ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर है। अब मैं आता हूं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। इसको तो कोई ज्यादा मतलब सर मतलब ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, ज्यादा ब्रेन चलने की जरूरत नहीं है। ये क्या होता है मैं बोल देता हूं आपको। देखो मैं जाता हूं 18 तारीख के कोर्ट रिपोर्ट के ऊपर। देखो यहाँ पे है हमारा 444, बराबर है, याद रखो। और यहाँ पे हमारा है 452, बराबर है, 452। इसके बीच का जो डिफरेंस है वो प्लस होगा या माइनस होगा, बराबर है, वो प्लस होगा या माइनस होगा, उसको बोलते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट।
मतलब जो ओपन इंटरेस्ट पिछले हफ्ते का जो ओपन इंटरेस्ट था और इस हफ्ते का वो जो ओपन इंटरेस्ट है, इसके अंदर जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है। मतलब समझो इस बार 7 है, अगली बार 7,000 है, इस बार अगली बार 10,000 होगा, उसके बाद 15,000 होगा, उसके बाद 50,000 होगा। इसका मतलब क्या होता है, जितना चेंज ऑफ इंटरेस्ट प्लस में ज्यादा है उतना मार्केट अप ट्रेंड जा सकता है, और जितना माइनस है वो चेंज ऑफ इंटरेस्ट उतना मार्केट डाउन जा सकता है। और कुछ लेवल ऐसी आती है, देखो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बाद में बताऊंगा, एक लेवल ऐसी आती है, कौन सी लेवल आती है वो भी बताऊंगा मैं, बराबर है। ठीक है, चलो। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या मतलब होता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस बिटवीन प्रीवियस, मैं ओ आई कर देता हूं यहां पे, देखो ओ आई मतलब ओपन इंटरेस्ट एंड लेटेस्ट ओपन इंटरेस्ट, समझ में आया। डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस ओ आई मतलब ओपन इंटरेस्ट एंड लेटेस्ट ओपन इंटरेस्ट, मतलब जो हमारा लेटेस्ट ओपन इंटरेस्ट है और जो हमारा पिछला हफ्ते का ओपन इंटरेस्ट है, इसके बीच में जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। क्लियर है यहां तक, क्योंकि ये कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। क्लियर है यहां तक, मुझे बता दीजिए, क्लियर है यहां तक। जिसका क्लियर नहीं है वो क्लियर ना लिखे, क्योंकि ये ऐसा होता है, चल गधे मैं तेरे पीछे हूं, तो गधा चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, उसको लगता है चलो मुझे क्या चलना है चलो भीड़ में चलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा वर्ड्स को प्लीज डोंट माइंड मत करे, लगता है किसी किसी को, मगर मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। क्लियर है चीजें, देखो ऐसे ही सिखाया जाता है। और आप भी जब अच्छे ट्रेडर बनोगे, जब आपको आपके स्टूडेंट को पढ़ाओगे ना, तो बड़े स्ट्रिक्ट रहो। हाँ, गलत यूज नहीं करना है वर्ड, बट ऐसा वेज वर्ड यूज करो जो मन को टच करना चाहिए, जो सुधार लाना चाहिए, ऐसे वर्ड यूज करो। वैसे भी डॉगी की बहुत सारी स्टोरीज बच्चों को हम बताते हैं ना, और इससे तो मैंने बहुत सिंपल बात की है। चलो क्लियर है यहां तक, बराबर है, क्लियर है। चलो अब देखो यहां पे, यहां तक सब चीजें आपकी क्लियर है। मैं इसको फिर एक बार रिवाइज करता हूं। देखो मैंने अभी तक कोर पार्ट पे मैं आया नहीं हूं, अभी भी मैं कोर पार्ट पे आया नहीं हूं, मगर इस कोर्ट रिपोर्ट का पोस्टमार्टम करके मैंने बताया है। इससे पहले ये कोर्ट रिपोर्ट देखने के बाद आप लोग ना ऑनेस्टली मुझे बता दो, आप में से बहुत सारे लोग कोर्ट रिपोर्ट देखते होंगे नहीं, उनको पता नहीं ना, आप पता चला कि कोर्ट रिपोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। बट जिन्होंने इससे पहले कोर्ट रिपोर्ट देखा है, मगर इस कोर्ट रिपोर्ट के अंदर ये जो टर्मिनोलॉजी होती है, ये सब ये भी आपने इससे पहले पढ़ी है, मगर इसका जेन्युइन मीनिंग ये होता है, ये कितने लोगों को पता था इससे पहले, चलो बताओ मुझे कितने लोगों को पता था। कोर्ट रिपोर्ट कभी भी एक दिन में पढ़ाया नहीं जाता भाई लोग, ये जो लोग पढ़ाते हैं ना, मतलब वो भी गधे हैं और लोगों को भी गधा बना रहे हैं। मैं बोल देता हूं वो भी गधे हैं और लोगों को भी गधा बना रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। कितने लोगों को इसका इसका पोस्टमार्टम ऐसी तरह से किया जाता है, और इसको इस कोर्ट रिपोर्ट तो मैं भेजता था, आप पढ़ते थे, आपको रेड ग्रीन दिख रहा था, ये चेंज है वो चेंज है ये पोजीशन है, मगर इस कोर्ट रिपोर्ट के अंदर इतने सारे शब्द हैं जिनको जिसका मीनिंग ऐसा होता है, और उस मीनिंग के हिसाब से कोर्ट रिपोर्ट कैसे पढ़ाया जाता है मैंने अभी तक तो पढ़ाया नहीं। बट जिस तरह से मैंने पोस्टमार्टम करके दिखाया है, ये इससे पहले कितने लोगों को पता था। और इसको इग्नोर ना करे, इसको इग्नोर ना करें, ये बड़ी काम की चीज है, बड़े काम की चीज है। जब हम लाइव रहेंगे तो हम वो जिस करेंसी पेयर में जाएंगे तो उस करेंसी पेयर का कोर्ट रिपोर्ट भी देखेंगे, पिछला क्या आया है, उस तरह से मूवमेंट है कि नहीं वो भी देखेंगे। लेकिन लोग क्या देखते हैं, करेंसी स्ट्रेंथ मीटर, यूएसडी कितना स्ट्रांग है, जीबीपी जेपीवाई कितना स्ट्रांग है, अरे ये बच्चों का खेल है। करेंसी मीटर देखते हैं, ये शॉर्ट में है या लॉन्ग में है, और ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है, ये चीजें किसको पता नहीं है, और पता है कि इतना एनालिसिस करना भी नहीं आता।
नहीं आता है, इसलिए आप बेहतर बनो। खुशबू मैडम है हमारे बीच में, उन्होंने कुछ कॉट रिपोर्ट के बारे में मुझे एनालिसिस करके भेजा था, मगर अभी खुशबू मैडम को भी पता चला होगा कि जी उनका एनालिसिस कितना पानी में था। और अभी मैं जो बता रहा हूँ वो कितने पानी में है। मतलब और भी तीन चार लोगों ने भेजा है मुझे, आदित्य सर को भी पता है वो, तो आप पता चलेगा कि उसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, बराबर है ना। डिटेल्स कुछ भी नहीं पता था। ठीक है चलो, फर्स्ट टाइम कोर्ट रिपोर्ट स्टडी किया है सर। शब्बीर खान सर, आपको कोर्ट रिपोर्ट के बारे में मतलब नाम भी सुना नहीं था आपने। आप तो ऐसे भोले बन रहे कि जैसे आपको कोर्ट पढ़ाया नहीं है, कम से कम पता तो होगा। किसी के इंस्टा पे, किसी पे व्हाट्सएप पे, सॉरी किसी के फेसबुक पे, किसी के यूट्यूब चैनल पे, या किसी के लाइव सेशन में सुना तो होगा किसी ने। नाम सुना था, बट स्टडी कैसे करते नहीं समझे तो। ओके सर, ओके सर। नाम सुना था। ओके चलो, ये कोर्ट रिपोर्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये आपको पता होनी चाहिए, बराबर है। तो चलो ठीक है, ये सब चीजें आपको यहां तक क्लियर होनी चाहिए, यहां तक क्लियर होनी चाहिए। यदि ये चीजें क्लियर है, ये चीजें क्लियर है, तो इस कोर्ट रिपोर्ट को अब समझना बस एक पल की दूरी है, और बहुत सिंपल है। आप चीजें सिंपल होंगी यदि आपको इस चीजों का पता हो, यदि इस चीजों का आपको पता हो। ये ओपन इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, वो कैसे देखा जाता है, बराबर है। प्रीवियस प्रीवियस वीक का कोर्ट रिपोर्ट और इस कोर्ट रिपोर्ट का रिपोर्ट जिसको आता है उसको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है तो मार्केट कहां जाता है, घटता है तो कहां जाता है, और ये ओपन इंटरेस्ट कम ज्यादा कौन करते हैं, ये भी मैंने आपके आगे लिख के दिया है, बराबर है। ये सब चीजें और स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे दिया है आपको। इससे आगे वाला पार्ट में आपको बता देता हूं चलो। जो मैं जिस स्टाइल से सिखाता हूँ इससे कितने लोग बोर होते हैं मुझे बताइए थोड़ा सा। जिनको लगता है ये बहुत पका हुआ है यार, ये बहुत पकाता है साला, आगे लेके जाता नहीं है, क्या करो उसको हम, मगर सीखना तो है इससे। कितने लोग हैं जिनको लगता है कि ये जिस तरह से सिखा रहा है ना ये बहुत बोरिंग है, कि जितने लोगों को लग रहा है ना वो थम्स अप करें, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं इंप्रूवमेंट चाहता हूँ। कोई नहीं पढ़ाएगा इस तरह से, इसलिए मुझे ज्यादा टाइम लगता है। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये सर आगे नहीं बढ़ते, आगे नहीं बढ़ते। बट जो सिखा रहा हूँ वो करो आप, उसके ऊपर बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। बट कर रहे हैं सर, और छोड़ छोड़ दे रहे हैं तो क्या करेंगे। कुछ लोगों को ऐसा लगा आज कि कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल टेक्स्ट किया था। सर आज क्या सिखाने वाले हो, उनको तो धक्का लग गया होगा। और जब कल आएंगे ना कोर्ट रिपोर्ट के ऊपर, और जब मैं आपको कल ये पूरा एक्सप्लेन करूँ ना एक्चुअली एकदम एडवांस लेवल पे, तब उनके ऊपर से जाने वाला है, मुझे पता है तब उनके ऊपर से जाने वाला है। इसीलिए तो कुछ चीजें मैं सीक्रेट रखता हूँ, मुझे पता है इसमें से ना, जिन्होंने जिन्होंने पूछा है ना वही लोग गायब है। जिन्होंने जिन्होंने पूछा है वही लोग गायब है, उनको लगा था शायद आज भी संडे है, सर कुछ और पकाऊ बातें करेंगे, इसलिए वो नहीं आए। ठीक है ठीक है। हाँ वही तो मजा है सर, एलकेजी और यूकेजी से पढ़ाने में मजा आता है सर। ठीक है चलो, ठीक है चलो, अब मैं आगे क्या करने वाले हैं हम, ये मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ। आगे हम क्या करने वाले हैं, आगे डायरेक्ट हम कंक्लूजन पे आने वाले, डायरेक्ट कंक्लूजन पे आने वाले, क्या करने वाले हैं। कंक्लूजन मतलब क्या, ये मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। आपने मेरे कोर्ट रिपोर्ट में पढ़ा होगा ये कंक्लूजन क्या होता है। कंक्लूजन क्या होता है, ये अगला पार्ट है हमारा, कंक्लूजन जो सेवन पार्ट है, बराबर है, ये कंक्लूजन है हमारा। और जो एट्थ पार्ट है, जस्ट मिनट, बहुत सारे लोगों ने आप गेस किया होगा। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने आप गेस किया होगा। अरे भाई ये आप ये इतना जल्दी लिख रहे हैं, मतलब क्या होने वाला है। कितने लोगों ने गेस किया है, आ जाओ चैट बॉक्स में, कितने लोगों ने गेस किया है कि ये क्या हो रहा है अभी, मुझे बता दो। कितने लोगों ने ये गेस किया है मुझे बता दो अभी, अभी मैं जो लिख रहा हूँ
इसका कितने लोगों ने गेस किया होगा क्या होने वाला है अभी? आप देखो, 7th पार्ट है कंक्लूजन। जब आपको ये सब चीजें पता है तो उसको एनालिसिस कैसे किया जाता है, एक्चुअली वो कंक्लूजन में होता है। उसको एक्चुअली एनालिसिस कैसे किया जाता है वो कंक्लूजन में होता है। उसका एक छोटा सा टेबल रहता है, वो उस टेबल में आपको क्या क्या लिखना है और उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करना है, ये इस यूज एनालिसिस में आता है और बहुत सिंपल है। और सेकंड है, जब आपका कंक्लूजन निकलता है, देखो जब आपका कंक्लूजन निकलता है तो उस कंक्लूजन के आधार पर आपको उस करेंसी पेयर पे, कमोडिटी पेयर पे जाना है और वहां पे आपके 4 आवर के चार्ट पे, देखो 4 आवर के चार्ट पे ही मैं हमेशा क्यों बोलता हूं कि 4 आवर चार्ट पे जोन्स और लेवल्स और ब्लॉक्स बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, क्योंकि बिग प्लेयर्स ज्यादातर 4 आवर्स पे ही ज्यादा बैठते हैं, ये हमेशा याद रखो। बिग प्लेयर्स की एंट्री 4 आवर पर ज्यादा रहती है, इसलिए मैं 4 आवर इंस्टिट करता हूं। जब आप कंक्लूजन पे आओगे तब आपको 4 आवर के चार्ट पे जाकर उस रिस्पेक्टिव करेंसी की पेयर के ऊपर जाकर आपको आपके जोन्स, लेवल्स और ब्लॉक्स कैसे ड्रॉ करने हैं, ये हमारा लास्ट पार्ट है। और उसके बाद आपको उस जगह तक मार्केट को आने देना है, वहां तक आपको पेशेंस रखना है और वहां आपको आपके ट्रेड उछालने हैं। ये है आपका लास्ट वाला पार्ट, 9th वाला पार्ट। जो सिखाऊंगा पूरे मन से सिखाऊंगा, अच्छा अच्छा सिखाऊंगा, जो मतलब का होता है, जो काम का होता है। हाउ टू ट्रेड ऑन द जोन्स, जिसको हम, मैंने आपको बता के रखा है, जिसको मैंने आपको बता के रखा है। पहले मैंने बताया था आपको, बराबर है ना, मैंने पहले आपको बताया था। देखो, हाउ टू ट्रेड ऑन द जोन्स, जब ये जोन्स आप निकाल देते हो तो ये हमारा यहाँ पे ये आईसीटी जोन टू जोन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। कोई भी चीज मेरे बिना मतलब की नहीं होती, हमेशा याद रखो। हर चीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है, वो सिस्टमैटिक होती है। हाउ टू आईसीटी जोन टू जोन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जब आपको ये जोन निकलने आते हैं कॉट रिपोर्ट के हिसाब से, तो मार्केट को इस जोन के ऊपर आने के बाद या उस जोन को कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे ड्रॉ करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, और जब मार्केट उस जोन पे आता है तो आपको ट्रेड कैसे उछालने हैं, ये आपको ऑलरेडी मैंने चार्ट मैपिंग, ब्लॉक्स मैपिंग और लोअर टाइम फ्रेम एंट्री में जोन में या ब्लॉक में मार्केट आता है तो कब उस कैसे उसको ट्रेड लिया जाता है, ये मैंने ऑलरेडी बताया है। मगर ये एक स्ट्रैटेजी भी है जो मैं आपको वहां पे बताऊंगा। बराबर है, ये 3 चीजें हैं जो हमें अभी फिनिश करने बाकी है। ये 3 चीजें हैं जो हमें फिनिश करने बाकी है। बराबर है, जो 3 चीजें हैं जो हमें फिनिश करने बाकी है, तो ये हम कल के पार्ट में ऐड कर देंगे। तो इससे पहले ये सब चीजों का रिवीजन करके रखो, इस सब चीजों का रिवीजन करके रखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का डे आपके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हम कल करेंगे, टुमारो करेंगे ये। ठीक है, ये टुमारो करेंगे, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा आपको लोड दे दूं। बस ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये मैंने क्या बताया, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मगर इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। बराबर है, ठीक है, क्लियर है यहां तक सब चीजें? मुझे थोड़ा सा चार्ट बॉक्स में आके बता दीजिए, चीजें क्लियर है? 7 नंबर 8 नंबर हम कल पढ़ेंगे, 9 नंबर की हमारी स्ट्रैटेजी अगले संडे लेंगे हम। बीच में हमारा 3 लिक्विडिटी है, वो खत्म करेंगे हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को। और 1 बजे से लेकर 5 बजे तक लाइव में रहेंगे, डोंट वरी। जितने लोग आएंगे बेहतरीन ट्रेडर बनेंगे, और जो नहीं आएंगे उनके सामने बनेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। चीजें क्लियर है? किसी को कुछ आंसर क्वेश्चन है तो उसके ऊपर मुझे पूछ सकते हैं। अगले 6 मिनट बाकी है, अगले 6 मिनट बाकी है, इसको मैं अपने ग्रुप में छोड़ देता हूं। कोई बंदा नहीं है जो इस तरह से कॉट रिपोर्ट बताएगा। जाओ कितने भी यूट्यूब चैनल ढूंढ लो, ये एक्सपीरियंस से चीजें बनती है, ऐसे वैसे नहीं बनती।
ये देखो, ये Vivo V2250, कोई तो बंदा हमारे यहाँ पे ना ऐड होने की कोशिश कर रहा था। जब आदित्य सर ने उनको नाम पूछा तो उसने नाम भी नहीं बताया। तो आप में से कोई भी लोग ना, स्टूडेंट लोग, किसी को भी ना लिंक फॉरवर्ड ना करे, फॉरवर्ड ना करे, इस तरह का काम ना करे, शैतान ना बने। मुझे पता नहीं वो कौन थे, शायद हमारे बीच में होंगे भी। ठीक है, मैंने ये ऐड कर दिया है। तो इस तरह से कॉर्ट रिपोर्ट, वीकली कॉर्ट रिपोर्ट रीड किया जाता है। जिन्होंने मुझे इससे पहले बात की है उनको भी अभी पता चला होगा। शायद खुशबू मैडम है, खुशबू मैडम को तो और डिटेल में पता चलेगा, क्योंकि उनका भी अच्छा डोमिनेंस है इसके ऊपर। सर, वन डाउट, इफ OI डिक्रीज मींस बिग प्लेयर्स आर सेलिंग पोजीशंस, राइट सर, राइट सर, राइट सर, क्लियर है सर। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो बिग प्लेयर्स बाइंग की पोजीशंस बढ़ा रहे हैं, और बिग प्लेयर्स ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज कर रहे हैं तो उस वहां पे सेलिंग की पोजीशंस बढ़ रही है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और एक चीज है, और एक चीज है, मैं यहाँ पे बताऊंगा। देखो, ये ओपन इंटरेस्ट, ये ओपन इंटरेस्ट और ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जब हद से पार होता है, मतलब ज्यादा बढ़ता है, इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है, तो वहां पे आपको एक हिंट मिल जाती है कि यहां से अब बिग सेलिंग आने वाली है। और ये कॉर्ट रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी, ये कॉर्ट रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा, जहां से एकदम मार्केट में ओपन इंटरेस्ट गिर गया, हद से गिर गया, मतलब उसके नजरों से भी गिर गया। इस जगह से भी बाइंग आती है जब ज्यादा गिरता है, और जब ज्यादा बढ़ता है तब भी वहां से सेलिंग आती है। बराबर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। ये कल के पार्ट में उसको मैं कंसिडर करूंगा, ये कल के पार्ट में मैं आपको बता दूंगा। तो चलो, क्लियर है यहां तक सब चीजें? मुझे सब लोगों ने चैट बॉक्स में आके बता दिया है, सब क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है। किसी को कुछ डाउट है? नहीं है? शायद वैभव भालेराव सर ने मुझे पूछा था, वो उनका भी मैंने आंसर दे दिया है। आप इस बेसिक के ऊपर काम करो, और देखो, जो लोग प्रोफेशनल ट्रेडर्स के ग्रुप में है, उनमें से कुछ लोग मैं निकालने वाला हूं। शायद मैं एक दो दिन ऑब्जर्व करूंगा, एक दो दिन ऑब्जर्व करूंगा। गलत चार्ट डाल रहे हैं तो फिर आपको मैं पहले ग्रुप में लाऊंगा, गलत चार्ट डाल रहे हैं तो। और जो लोग नहीं डाल रहे हैं उनको भी निकाल दूंगा मैं और 2 दिन ऑब्जर्व करूंगा। ये भी हमेशा रखो। और जो प्रोफेशनल ग्रुप में है वो करंट मार्केट का एनालिसिस वहां पे डाले, और प्रैक्टिस अपने ग्रुप में डाले। जो ICT का जुलाई का हमारा जो ग्रुप है वहां पे प्रैक्टिस डाले, और करंट मार्केट का एनालिसिस प्रोफेशनल ट्रेडर ग्रुप में डाले। हमेशा याद रखो, मतलब कल से जो लोग हमारे जुलाई की बैच में हैं, जो हमारे प्रोफेशनल ट्रेडर में नहीं है, उनको भी होमवर्क डालना है करंट मार्केट के ऊपर। बकवास चार्ट मैपिंग वहां पे डालनी नहीं है, किसी को भी बैक टेस्टेड करके डालनी नहीं है। जहां पे मार्केट है करंट मार्केट में, वहां पे ड्रॉ करके डालो। सॉरी, आज मैंने कुछ लोगों को ऐड किया है, कल भी ऐड किया था, उनका थोड़ा सा परफॉर्मेंस देख के मैं ऐड कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है। अगले हफ्ते का कॉर्ट रिपोर्ट आने के बाद हमें अगले मार्केट का डायरेक्शन मिलता है क्या? बराबर है सर, बराबर है, बराबर है। जो इस हफ्ते में आता है उससे हमें अगले हफ्ते का पता चलता है, मगर इस हफ्ते कॉर्ट रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुआ, इसलिए हम अगले हफ्ते का कॉर्ट रिपोर्ट के हिसाब से एनालिसिस नहीं कर सकते। बराबर है, मतलब जो इस हफ्ते में आता है उसका अगले हफ्ते में असर होता है, ये हमेशा याद रखो। अपर रेंज एंड बॉटम रेंज कैसे पता करेंगे सर? बताऊंगा सर मैं, डोंट वरी। मनोज सागर सर, आपको जो आपका ओपन इंटरेस्ट है हद से ऊपर जाता है और हद से गिरता है, ये मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। इसका रिमाइंडर मुझे कल करके दो। चलो, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, इसके ऊपर काम करो। और करंट मार्केट के ऊपर चार्ट भेजने हैं सब लोगों को, याद रखो। और इस कॉर्ट रिपोर्ट के ऊपर मुझे किसी ने भी एनालिसिस नहीं भेजना है कल ग्रुप में। जब तक मैंने पूरा सिखाया नहीं तब तक मुझे किसी ने बताना नहीं है, ये भी याद रखो। बस इतना ही याद रखो, स्टडी करो प्रॉपर, इसका अंडरस्टैंडिंग करो। यदि कुछ क्वेश्चन है तो ग्रुप में डाल दो, मैं उसका आंसर दे दूंगा। चलो, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। कल हमारे शेड्यूल टाइम पे हम इसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे, जिसमें हमारे 7 और 8 2 पॉइंट होने वाले हैं, बाकी कुछ नहीं है। चलो, बाय एवरीबॉडी, मिलते हैं कल शेड्यूल टाइम पे। प्रैक्टिस भेजते करिए। जिनको कल लाइव मार्केट के ऊपर आना है मेरे साथ, वो आ सकते हैं, उनको वहां पे बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगे। चलो, गुड नाइट एवरीबॉडी।